नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी लगातार क्लासों का आनंद ले रहे होंगे और उससे फ़ायदा भी ज़रूर आप लोगों को मिल रहा होगा। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है एनालॉजी। क्या उस टॉपिक का नाम एनालॉजी? बिल्कुल साथियों, उस टॉपिक का नाम है एनालॉजी। एनालॉजी को अपन कहते हैं एनालॉजी। इसका नाम है, टॉपिक का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, एनालॉजी। ठीक है। एनालॉजी जो सादृश्यता या समरूपता है, सादृश्यता या समरूपता, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें से एक क्वेश्चन नहीं आए, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है। अच्छा, समरूपता तीन प्रकार की हो जाएगी। शब्दों की समरूपता, अक्षरों की भी समरूपता पढ़ेंगे और अंकों की समरूपता। तीन तरीके की समरूपता होती है, अक्षरों की शब्दों की समरूपता, अक्षरों की और अंकों की समरूपता। ठीक है। इस तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज मैं जो आपको क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ और चांसेस रहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा शब्दों की समरूपता। ठीक है, शब्दों की समरूपता में आज आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो एक बार बेहतरीन तरीके से आप इसको समझेंगे और जानेंगे साथियों। ठीक है, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करें साथियों आज का सेशन बढ़िया तरीके से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आप मेरे सामने पहले ही दिख रहे होंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। शेर, शेर माद से संबंधित है, मतलब शेर माद से संबंधित है। ऐसे ही खरगोश किससे संबंधित रहेगा? छेद से संबंधित रहेगा, गड्ढे से संबंधित रहेगा, बिल से संबंधित रहेगा या खाई से? बताइए साथियों। माद का मतलब होता है गुफा। माद का मतलब क्या होता है? गुफा। जिस तरीके से शेर गुफा में रहता है, ऐसे ही खरगोश बताओ किस में रहता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में भी एक बार पूछा गया है, खरगोश काय में रहता है? तो साथियों, खरगोश जो रहता है ना मेरे भाइयों, बिल में। खरगोश का रहने का बिल माना जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बिल आ जाएगा। खरगोश बिल में रहता है। खरगोश काय में रहता है? बिल में। ठीक है। काहिरा, मिस्र। ठीक है। तो साथियों, काहिरा, मिस्र, मिस्र की अगर राजधानी की बात करें, राजधानी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि मिस्र की जो राजधानी है वो कौन सी है? मिस्र की राजधानी काहिरा है। इसी तरीके से पेरिस किसकी राजधानी बताइएगा? जर्मनी की है या फ्रांस की है, इंग्लैंड की या इटली की? तो जो पेरिस राजधानी है वो किसकी है? फ्रांस की। तो इसका आंसर क्या लगेगा? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? फ्रांस की राजधानी है मेरे प्यारे साथियों, किसकी राजधानी है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो राजधानी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। इस टॉपिक के लिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे, जिसमें आने के बेहतर से बेहतर चांस है, वो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा सा जी के गेम वगैरह सारी चीज़ें, राजधानी, थोड़ा सा हिंदी का नॉलेज, सारा कुछ इसमें पटक दिया जाता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके हो गए। जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो शानदार से शानदार होंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें अपन। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज पायलट। साथियों, हवाई जहाज को चलाने के लिए पायलट होता है। हवाई जहाज को चलाता है वो पायलट कहलाता है। ऐसे ही पानी का जहाज का चालक कौन कहलाता है? तेज कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है या पायलट कहलाता है? या बताइए क्या कहलाता है? इसमें एक ऑप्शन और ले लीजिएगा, कप्तान। इसमें एक ऑप्शन ले लीजिएगा, कप्तान। बिल्कुल। तो पानी को जहाज को चलाने वाला कौन कहलाता है? कप्तान। कप्तान कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम शानदार क्वेश्चन है। मैं साथियों फिर कह रहा हूँ, समरूपता में से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, एक या दो तीन आ सकते हैं। ठीक है। तो हवाई जहाज को जो चलाता है उसको पायलट कहते हैं, और पानी का जहाज जो चलाता है उसको क्या कहते हैं? कप्तान। चलिए इसी तरीके से आगे जानिएगा साथियों। बढ़िया से बढ़िया जो क्वेश्चन मुझे लगे हैं मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, फूड। फूड का मतलब होता है साथियों भोजन। FWD, फूड, ये इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा। फूड मीन्स होता है भोजन। फूड क्या होता है? भोजन। अब भोजन, स्टोमक में पेट होता है। ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, ये दिल्ली पुलिस का कभी का क्वेश्चन है। ठीक है। तो फूड किससे संबंधित है? स्टोमक। भाई फूड का जो संग्रहण होता है, फूड काय में जाता है? पेट में जाता है। स्टोमक मतलब पेट हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टोमक कहते हो गया पेट से। तो फ्यूल मतलब होता है फ्यूल, ईंधन। फ्यूल का मतलब क्या होता है? ईंधन। तो ईंधन किस में आता है? ऑटोमोबाइल्स में आता है क्या? रेल में आता है क्या? इंजन में आता है क्या? प्लेन में आता है? बताइए किस में आता है? तो फ्यूल जो होता है भाई वो इंजन में डाला जाता है। किस में? इंजन में। फ्यूल किस में डाला? इंजन, ENGIN, इंजन। फ्यूल जो संबंधित है, ईंधन काय में डाला जाता है? इंजन में जाना जाता है। तो फूड काय में डाला जाएगा? स्टोमक में। ऐसे जो फ्यूल होता है वो काय में डाला जाता है? इंजन में।
घोड़े का घुड़सवार, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन। घोड़े का जो सवार होता है घुड़सवार होता है, ऐसे ही घोड़े को चलाने वाला जो कंडक्टर घोड़े वाला घुड़सवार होता है, ऐसे ही कार में जो बैठा होता है उसको, कार का जो ड्राइवर होता है उसको क्या कहा जाता है बताइए? डीलर, सुपर, मैकेनिक या मालिक, क्या कहा जाएगा इसमें से? तो कार का क्या होता है? सॉफर होता है। घोड़े का घुड़सवार होता है घोड़े का चलाने वाला, या घोड़े का घुड़सवार से उसी से प्रकार कार का जो संबंध है कैसे है? सॉफर से है। अच्छा, अक्षर, अक्षर शब्द, तो डैश वाक्य बताइए। अक्षर से साथियों शब्द बनता है। अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? शब्द। अक्षरों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अक्षरों का सार्थक समूह, अक्षरों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ऐसे ही वाक्यांश किससे मिलकर बना होता है? जो सेंटेंस होता है, इसमें इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है? शब्दों से, पैराग्राफ से, अक्षर से या वाक्यांश से। तो साथियों वाक्य जो बनता है ना, वो फ्रेज से बनता है। किससे? फ्रेज, FRAZE, फ्रेज। और फ्रेज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश। तो वाक्य जो बनता है मेरे प्यारे भाइयों, किससे बनता है? वाक्यांश से। अक्षर कैसे मिलकर बन गया? शब्दों से। अक्षर कैसे मिलकर बन गया? शब्दों से। अक्षर कैसे मिलकर बन गया? शब्दों से। तो वाक्यांश से मिलकर क्या बना होता है? वाक्य। वाक्यांश से मिलकर क्या बना होता है? वाक्य बना होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा? डी आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे को क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। आपको एक से एक बढ़कर के क्वेश्चन नजर आएगा। कोई भी क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते सर इस क्वेश्चन को देख के ऐसा नहीं लगा कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन लगेंगे जिनको लगते ही देखते ही लग जाएगा आपको सर ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्या गजब क्वेश्चन लेके आए हो साथियों। कुआ, कुआ गहराई से संबंधित है। ऐसे शब्द किससे संबंधित होगा? वाक्य से, अक्षर से, अर्थ से या ऊंचाई से। तो साथियों कुआ जो होता है ना, कुआ की क्या होती है? गहराई होती है। कुआ की क्या होती है? गहराई होती है ना। कुआ की अपने आप में गहराई होती है। तो शब्द का क्या होता है? वाक्य तो नहीं होता। शब्दों शब्दों से वाक्य मिलकर बना होता है लेकिन वाक्य नहीं होता। अक्षर, अक्षर भी नहीं होता। शब्द का क्या होता है? शब्द का साथियों अर्थ होता है। कुएं की जिस तरीके से गहराई होती है ना, उसी तरीके से शब्द का अर्थ होता है। किसी का कुछ अर्थ होता है, किसी का कुछ अर्थ होता है। ऊंचाई तो वैसे भी नहीं हो सकता। क्या ऊंचाई हो सकता है क्या? ना बेटा। इसका मतलब क्या हो गया? शब्द की क्या होती है? गहराई होती है। अच्छा, विटामिन ए विटामिन ए रतौंधी, इसका मतलब क्या हो गया कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको रतौंधी। विटामिन से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जिसमें आंखों पर प्रभाव पड़ता है। तो बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो बेरी बेरी होता है क्या ना? विटामिन बी से होता है। विटामिन सी से कौन सा होता है? स्कर्वी। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। कौन सा रोग? स्कर्वी। तो यहाँ पर आपकी साइंस जीएस सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा मेरे भाई, सब कुछ आएगा। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी। यहाँ से आप और भी पूछ सकते हैं विटामिन से संबंधित, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आया हूँ। अच्छा, इसमें ज़्यादातर है जो आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको करने में लोग गलती कर देते हैं कि गत कल आगामी कल। तो मार्च का अप्रैल, भाई मार्च का अप्रैल नहीं आएगा। अगर मुझे गत कल से आगामी कल के लिए जाना है, अगर मुझे गत कल से आगामी कल के लिए जाना है तो +2 करना पड़ेगा। कैसे? गत कल आएगा मतलब यस्टरडे से आपको टुमारो पे जाना है। तो एक तो आज टुडे पड़ेगा और फिर एक नेक्स्ट डे, मतलब आपको 2 दिन प्लस जाना पड़ेगा, है या ना। ऐसे ही मेरे भाइयों, अगर आपको मार्च से जाना है, +2 करोगे अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई। क्या आएगा? मई इसका करेक्ट आंसर आएगा। मई मेरे लाडो इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। क्या आएगा? मई। आप जल्दी जल्दी में अप्रैल करते हो, मैं ऑफलाइन की बेसिस में देखता हूँ और उसी पर बेसिस में आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आप गलती ना करो। आप मुझसे पढ़े हो तो क्वेश्चन जरूर करके आओ। तो गत कल से आगामी कल के लिए आपको +1 नहीं आना, +2 जाना है। अगर +1 करोगे तो आज पटक जाओगे, कल आगामी कल के लिए +2 जाना पड़ेगा। ऐसे ही मार्च से अगर +2 करोगे तो पहला मार्च के बाद अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई वो मई आएगा। गलती से भी गलती ना करें, ठीक है। ऐसे ही। अच्छा, अगला जो बेहतरीन क्वेश्चन, अगला जो शानदार क्वेश्चन, अगला जो शानदार क्वेश्चन है वो ये है, मोटर कार गैरेज। मोटर कार गैरेज तो हवाई जहाज का आएगा। हवाई जहाज कहाँ आएगा? हवाई मैदान आएगा क्या? हैगर आएगा क्या? ये हैगर लिखा है, ये क्या लिखा है मेरे भाई? हैगर लिखा है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, हैगर, हैगर, ठीक है, हैगर।
ठीक है, हवाई अड्डा, और ये रनवे, ये क्या लिखा है, रनवे, ये क्या लिखा है, रनवे लिखा है। ठीक है, तो मोटर कार गैरेज, मोटर कार गैरेज में रखी जाती है, मोटर कार रखी जाती है गैरेज में। तो हवाई जहाज़ों को रखने का जो स्थान होता है, हवाई जहाज को रखने का स्थान क्या होता है, हवाई मैदान होता है क्या, हैगर होता है क्या, हवाई अड्डा होता है क्या, रनवे। तो साथ ही मेरे भाइयों क्या होता है, हैगर होता है। क्या होता है, हैगर। तो इसका आंसर मेरे भाइयों क्या आएगा, हैगर आएगा। क्या आएगा, हैगर, हैगर इसका करेक्ट आंसर आएगा। लोग अलग अलग आंसर करते हैं, जो पहली बार इस क्वेश्चन को देखता है वो 100% कन्फ्यूज होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप जिस भी पेपर में बैठ के जाओ तो कम से कम ये तो कह के आओ कि सर हमने विवेक सर की क्लास ली थी और ये उसमें से आया। तो ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, है ना। चलिए, आपने इस क्वेश्चन को, इस क्लास को देख लिया ना, तो ये मान लो आपको इतनी सारी नॉलेज मिलेगी, गजब गजब ही आप लोगों को नॉलेज मिलेगी। ठीक है, चलिए आप भरोसा करके देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन ऐसा लगेगा हाँ सर ये तो क्वेश्चन आने लायक है यार। देश, देश का होता है राष्ट्रपति, भाई देश का क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। उसी तरीके से राज्य का क्या होता है, देश का राष्ट्रपति होता है, किसी भी देश का राष्ट्रपति होता है। भारत देश का राष्ट्रपति हो गया, तो राज्य का भाई मुख्यमंत्री होगा क्या ना। अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री होता, देश में कौन होता, प्रधानमंत्री। अगर देश का प्रधानमंत्री होता तो राज्य का मुख्यमंत्री होता। इसका ये वाला ऑप्शन गया। प्रधानमंत्री तो स्टेट में किसी में काम करता ही नहीं है, वो तो डिस्ट्रिक्ट, वो कंट्री बेस पे काम करता है। तो राज्य का क्या होगा भाई, राज्यपाल। राज्य का क्या होगा, राज्यपाल होगा। राज्य का क्या होगा, राज्यपाल होगा। राष्ट्र का राज्य राष्ट्रपति होता है, और राज्य का कौन होता है, राज्यपाल। ये थोड़ा सा आप ध्यान करके जाना, राष्ट्र का तो राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल। अच्छा, मकान का किराया, भाई मकान किस तरीके से किराए से संबंधित है, ऐसे ही पूंजी किससे संबंधित होगी, क्या ब्याज से संबंधित होगी, क्या निवेश से संबंधित होगी, क्या देश से संबंधित होगी, या धन से संबंधित। साथ ही अगर मकान को आप किसी को रेंट पर देते हो तो वो आपको किराया देता है, रेंट देता है, हाँ या ना। मकान को किराए पर देते हो तो आपको किराया मिलता है जो भी है। तो पूंजी को आप किराए पर देते हो कि नहीं देते, अरे पूंजी को भी किराए पर दिया जाता है, पूंजी को भी किराए पर दिया जाता है। और पूंजी को किराए पर मिल देने पर आपको क्या मिलता है बताइए, पूंजी को अगर कहीं पर दिया जाता है तो आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। साथियों क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अब वो वाला इंटरेस्ट नहीं, अरे इंटरेस्ट का मतलब ब्याज होता है यार, ब्याज लेते हैं ना। कोई धन किसी को उधार देता है तो वो उसका ब्याज देता है, क्या देता है, ब्याज। अगला, पढ़ने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप पढ़ोगे तो भाई नॉलेज मिलेगी, आप किसी भी चीज़ को रीड करोगे तो उसको नॉलेज मिलेगी भाई। तो कार्य करने से क्या मिलता है सर, प्रयोग मिलता है, या नौकरी मिलती है, या अनुभव मिलता है, या नियुक्ति मिलती है, बताइए। पढ़ने से आप लोगों को ज्ञान मिलता है, तो कार्य करने से क्या मिलता है, कार्य करने से आप लोगों को क्या करता है, मिलता है, बता दीजिएगा सर। प्रयोग, प्रयोग तो हर बार नहीं होता है ना, कोई प्रयोग प्रैक्टिकल थोड़ी कर रहे हैं हर बार। हर काम का मतलब प्रैक्टिकल करना नहीं होता भाई। नौकरी जरूरी नहीं है कि नौकरी मिले, भाई कार्य करोगे जरूरी थोड़ी नौकरी मिले, ठीक है, लेकिन उससे हमें एक्सपीरियंस जरूर मिलता है ना। कार्य करने से हमें एक्सपीरियंस जरूर मिलता है, अनुभव जरूर मिलता है। कार्य करने से हमें क्या मिलता है, अनुभव मिलता है। आप मेरी पहली क्लास को देखो और इस क्लास को देखो तो लिखने का थोड़ा सा स्टाइल शायद चेंज हुआ हुआ। पहले मैं इतना बेटर नहीं लिख पाता था, और इससे आगे सुधार और होगा, उम्मीद करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप कार्य करोगे तो एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक आपको अनुभव जरूर मिलेगा मेरे भाइयों। क्या मिलेगा, अनुभव। तो देश का राष्ट्रपति होता है, राज्य का राज्यपाल होता है। अच्छा मेरे साथ बोलते जाइएगा, है ना, बाद में आप क्लास देख रहे हो ना तो आप क्लास को जरूर बोलिए जिससे आपको याद हो। और क्लास को भाई शेयर और लाइक कर दिया करो, है ना, जरूर, है ना। मकान का किराया मिलता है, मकान किराया, तो पूंजी से आपको मिलेगा। अगर आप किसी को पूंजी दोगे इसका मतलब आपको इंटरेस्ट मिलेगा भाई, ब्याज मिलेगा। पढ़ने से, अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे नॉलेज मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। अगर मुझे कार्य करना है, कोई भी कार्य करूंगा तो मुझे अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल साथियों। चले अब आगे, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। उम्मीद है आप लोगों, और जब भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ना तो आप एक बार कमेंट में जरूर कर दिया करें, मैं आपके बिल्कुल बाद में क्लास के आपके कमेंट पढ़ूंगा, आपका पर्टिकुलरली आपको आंसर भी करूंगा। ओके, जो भी आपकी समस्या हो शेयर करें एक बार, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप और मूर्तिकार का क्या आएगा साथियों, डॉक्टर होता है ना। अब इस स्टेथोस्कोप कुछ लड़कों को जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं बेचारे, वो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि स्टेथोस्कोप क्या होता है, पर मैं बता दूंगा आपको। स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर के गले में पड़ा होता है ना, जिससे आपकी वो सांस निकलता है, हाँ हाँ कितनी चल रही है ना, तो वो गले में पड़ा हुआ होता है। वो उसका एक
स्टेथोस्कोप कहलाता है, मतलब ये उसका औजार कहलाता है, वो जो भी चेक करता है वो स्टेथो। तो मूर्तिकार किसके द्वारा काम करता है? न्यायी के द्वारा करता है ना, गड़ासी के द्वारा, खुरपी के द्वारा। मूर्तिकार के लिए क्या? छेनी, छेनी से काम करता है। कैसे? छेनी से। वर्षा मापी, वर्षा, अच्छा वर्षा मापी, अब पता है मापी शब्द से समझ पा रहे हो आप कि मापी का मतलब मापने वाला। मापी का मतलब क्या होता है? मापी। वर्षा मापी का मतलब हो गया वर्षा मापने वाला। वर्षा मापने वाला वर्षा मापी कहलाता है। वर्षा नापने वाला वर्षा मापी कहलाता है। तो सिस्मोग्राफ क्या नापता है? या मैं ऐसे बोलूं, वर्षा मापी वर्षा नापता है तो सिस्मोग्राफ क्या नापेगा? क्या तापक्रम नापेगा? ना बेटा। प्रवाह धारा नापेगा? ना। सिस्मोग्राफ जो नापता है वो क्या नापता है? भूकंप नापता है, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता, किस स्पीड से भूकंप चल रहा है, उसके लिए हमें सिस्मोग्राफ के लिए यूज करता है। अच्छा, आर्द्रता के लिए मैं बता रहा हूँ, एक हाइग्रोमीटर आता है, हाइग्रोमीटर। आपसे कहा जाए आर्द्रता तो आप हाइग्रोमीटर से नापोगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल सिस्मोग्राफ के लिए भूकंप। तो इसका मतलब आपको फिजिक्स में थोड़ी सी ये पढ़ लेनी है कि कौन सा मात्रक है या फिर कौन सा नापने का यंत्र है, ठीक है। तो वर्षा नापने का वर्षा मापी, और सिस्मोग्राफ क्या नापता है? भूकंप की तीव्रता। डॉक्टर स्टेथोस्कोप मूर्तिकार के लिए छह नहीं आएगा। अच्छा, अगला आपको पूछा है मंदिर। मंदिर में भाइयों पुजारी होता है। पुजारी तो पूजा करता है। मंदिर में पूजा करने के लिए, मंदिर में पूजा कौन करता है? पुजारी करता है। मंदिर में पूजा कौन करता है? पुजारी करता है। तो चर्च में पूजा कौन करता है? पादरी, साधु, पंडित या मौलवी? साथियों सबको पता है कि पादरी करता है। कौन? पादरी। चर्च में जो पूजा करते हैं ना वो पादरी होते हैं। कौन होते हैं? पादरी। आपने मूवियों में भी देखे होंगे पादरी होते हैं ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका मतलब स्टेथोस्कोप डॉक्टर के लिए, तो मूर्तिकार के लिए छेनी। वर्षा वर्षा मापी, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, मंदिर में पूजा करता है पुजारी, तो चर्च का हो गया पादरी। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ साथियों, और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का अपना पूरा प्रयास है। इसके लिए मैं आपको लिख के क्वेश्चन लाया हूँ, है ना, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना होनी पड़े। अच्छा, गणित में साथियों क्या होती है? संख्या होती है, बिल्कुल। गणित में डिजिट्स नंबर्स ही तो होते हैं। गणित में क्या होती है? मैथ में जो होती हैं वो संख्या होती हैं। तो इतिहास में क्या होती है बताओ? गणित में संख्याएं होती हैं, संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। गणित का कोई भी कंसेप्ट डालो वहाँ पे संख्या दिखेंगे आपको। तो इतिहास में क्या लोग दिखेंगे? ना बाबा, लोग थोड़ी ना दिखते। इतिहास में तारीख है, आपको घटनाएं दिखती हैं। घटनाओं में ही तारीख और युद्ध आ जाती हैं। युद्ध तो दिखते हैं और तारीखें भी दिखते हैं, लेकिन ये सब घटनाएं में आ जाती हैं। ये घटना इतने हुई थी, इस सन में हुई थी, ये युद्ध यहाँ पर हुआ। तो एक तरह का इवेंट ही तो हो गया, घटना ही तो हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब इतिहास में क्या होता है मेरे भाइयों? इतिहास में क्या होता है? घटनाएं। इतिहास में क्या होती हैं बोलो? इतिहास में मेरे लाडलो क्या होती हैं? घटनाएं। इतिहास में क्या होती हैं? घटनाएं। गणित में संख्या होती है, तो इतिहास में क्या होती हैं? घटनाएं। आगे। अच्छा, प्राचीन का आधुनिक। अब ये आपको क्या दिख रहा है? विपरीत दिख रहा है ना, बताओ, ये विपरीत दिख रहा है ना, अपोजिट दिख रहा है ना, कि प्राचीन का आधुनिक। आधुनिक नया, प्राचीन मतलब पुराना। प्राचीन को क्या कहते हैं हिंदी में? पुराना। प्राचीन का मतलब क्या हो गया? पुराना हो गया। और आधुनिक का मतलब नूतन भी क्या आ जाता है इसको? नया। आधुनिक का नया, तो इसका मतलब ये अपोजिट हो गया, प्राचीन पुराने का नया। तो प्राय, प्राय का मतलब होता है मोस्टली, जनरली ऐसा होता है ना, ज्यादातर, अधिकतर। प्राय का मतलब क्या हो गया? एक तरह से अधिकतर ऐसा होता है। अधिकतर ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। सदैव। अब इसका अपोजिट क्या होगा? अधिकतर का। सदैव तो नहीं होगा, सदैव तो नहीं होगा, कभी नहीं भी होगा, है ना, नियमित भी नहीं होगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कभी कभार। अधिकतर का मतलब होता है जनरली, इसका मतलब क्या होगा? कभी कभार। क्या होगा? कभी कभार ऐसा हो जाता है, ऐसा। तो इसका आंसर मेरे भाइयों क्या बनेगा? सी। अधिकतर का उल्टा या प्राय का उल्टा क्या होगा? कभी कभार। फूल पंखुड़ियों। साथियों इस क्लास में आपको भले ही मजा ना आए, इंटरेस्ट ना आए, लेकिन ये मान के चलना ये कुछ क्लास बहुत अच्छी रहने वाली है। और इन क्वेश्चन को लिखने में भी भाई टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। मैं क्लास बना रहा हूँ तो इसमें भी टाइम लग रहा है मेरा, है ना। और बिल्कुल लाइक करके जाएं आप, अच्छा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा हाँ ये जो भी क्वेश्चन कराए मैंने बेस्ट में बेस्ट कराए हैं। फूल पंखुड़ी। साथियों फूल में पंखुड़ियाँ होती हैं, तो पुस्तक में क्या होते हैं बताइए? फूल में पंखुड़ियाँ होती हैं जिस तरीके से पुस्तक में पृष्ठ होते हैं, या विषय सूची होती है, या लेखक होते हैं, पुस्तकालय होते हैं। तो साथियों इसमें पुस्तक में क्या होते हैं? पृष्ठ होते हैं। पुस्तक में मेरे लाडलो क्या होते हैं? पृष्ठ होते हैं। पुस्तक में क्या होते हैं? पृष्ठ होते हैं। पुस्तक में क्या होता है? एक बार बोल दिया अगर मेरे साथ भी, है ना, जो भी लास्ट में या पहले दिख रहा हो,
फूल में सर पंखुड़ी होती है, पुस्तक में पृष्ठ होते हैं। पुस्तक में क्या होते हैं? पृष्ठ होते हैं। अगला अगला मेरे लाडलो क्वेश्चन, अगला टेलीफोन, बिल्कुल टेलीफोन मोबाइल फ़ोन, ये भी आने लायक क्वेश्चन है। टेलीफोन मोबाइल फ़ोन तो कंप्यूटर। कंप्यूटर साथियों इसका एक मॉडर्न रूप हो गया, एक आधुनिक रूप हो गया। आधुनिक रूप ही तो हो गया भाई। हमारे दादा दादी थे या हम बहुत छोटे थे तब टेलीफोन हुआ करते थे, है ना। पुरानी मूवियों में आप देखा करते होंगे तो टेलीफोन हुआ करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, मोबाइल चलने लग गए, है ना। वायर, है ना, मोबाइल चलने लगे। ऐसे ही कंप्यूटर, कंप्यूटर का नया रूप क्या हो गया? कीबोर्ड। भाई कीबोर्ड तो नया रूप नहीं हुआ। टेलीविजन टीवी से थोड़ी ना काम कर चलता, प्रिंटर ना, ये लैपटॉप हो गया। क्या हो गया? लैपटॉप, जिसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हो। भाई जो टेलीफोन था ना, वो उसको आप जाए कहीं थोड़ी ना ले जा सकते थे, जिम में थोड़ी रख के ले जा सकते थे। लेकिन उस मोबाइल फ़ोन को आप कहीं पर भी ले जा सकते हो। ऐसे कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर, इसको चाहे जहाँ नहीं ले जा सकते, लेकिन लैपटॉप को आप आसानी से ले जा सकते हैं। तो ये इसका एक मॉडर्न रूप हो गया, आधुनिक रूप हो गया, नया रूप हो गया। तो कंप्यूटर का क्या होगा मेरे भाइयों? लैपटॉप। कंप्यूटर का क्या होगा? लैपटॉप। लैपटॉप इसका मेरे भाइयों करेक्ट आंसर आएगा। क्या? लैपटॉप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, कंप्यूटर का लैपटॉप। बहुत ही शानदार। रोटी साथियों गेहूं से बनती है। रोटी कैसे बनती है? गेहूं, या गेहूं से क्या बनती है? रोटी बनती है। गेहूं से ही तो रोटी बनती है। हालांकि बाजरे की रोटी बनती है, लेकिन गेहूं से भी तो बनती है। तो बताओ ईंट कैसे बनती है? ईंट कैसे बनती है? ईंट का निर्माण कैसे होता है? भवन से थोड़ी होता है, बल्कि ईंट से भवन का होता है। भवन का, ईंट का निर्माण कैसे? हमें तो ये देखना है जिस तरीके से गेहूं से रोटी बनती है, उसी तरह ईंट किससे बनती है। तो ईंट मेरे भाइयों किससे बनती है? मिट्टी से बनती है। आग से तो नहीं बन सकती, आग का सहयोग रहता है, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि आग से बन जाए, अकेली आग से नहीं बनेगी भाई। पत्थर से भी नहीं बनती, मिट्टी से बनती है ना। फिल्म का क्या होता है? डायरेक्टर। भाई एकदम स्टार क्वेश्चन, स्टार वाला क्वेश्चन। फिल्म का क्या होता है? निर्देशक होता है, डायरेक्टर होता है। फिल्म का कौन होता है? निर्देशक होता है। फिल्म का कौन होता है? डायरेक्टर होता है, निर्देशक। ऐसे ही पत्रिका का क्या होता है? एकदम शानदार क्वेश्चन। पत्रिका का क्या? प्रकाशक होता है। पत्रिका का प्रकाशक ना बाबा, है ना, लेखक ना बाबा, राइटर थोड़ी ना होता है। क्या होता है? संपादक। उसका डायरेक्टर होता है ना, जिस तरीके से। ऐसे ही पत्रिका का कौन होता है? संपादक होता है। पत्रिका का कौन होता है? संपादक। ठीक है। पाठक तो पढ़ने वाला वैसे भी नहीं हो सकता, पाठक तो दर्शक की तरह होता है ना। चलिए, अच्छा आगे और भी क्वेश्चन है आपके लिए, बढ़िया बढ़िया। आप आंसर करिएगा, देखने से पहले पोच किया करो, फिर आंसर किया करो, फिर मेरी वीडियो देखा करो। नाविक। अब साथियों नाविक होता है ना, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी नाव कहाँ चल रही है ना। वो तो कौन सी भी दिशा में दे जा सकता है, और बहुत पानी भरा होगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि मैं उत्तर में जा रहा हूँ, दक्षिण में जा रहा हूँ, पूर्व में जा रहा हूँ, पश्चिम में जा रहा हूँ, कौन सी दिशा में जा रहा हूँ। तो वो दिशा सूचक यंत्र का क्या करेगा? यूज, जैसे उसको पता चल जाएगा हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तो नाविक का एक यंत्र टाइप में मानो, एक क्या मानो? यंत्र, जिससे वो पता कर सकता है कि मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ, मुझे कौन सी दिशा में जाना है। ऐसे ही डॉक्टर का मैंने बता दिया, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप ये बहुत मोस्ट है भाई। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप कहीं पर भी मिल जाता है, देख लो, दो बार तो मैंने बता दिया। मछली जल में, मछली जल में रहती है, मछली जल में रहने का स्थान है। मछली जल में रहती है ना, वहीं पे तो अपना विचरण करती है, सब कुछ मछली जल की रानी है ना। तो चिड़िया काय में है? सर जल में ना, चिड़िया जल में तो नहीं रहती ना, भोजन में रहती बाबा। आकाश और वायु, है ना। तो कुछ लोग वायु कर देते हैं भाई, आकाश शब्द आएगा। वायु तो कहीं पर भी है, वायु तो एक कहीं पर भी है, बर्तन के अंदर है वायु तो क्या बर्तन के अंदर थोड़ी ना रह लेगी। तो चिड़िया मेरे भाई कहाँ रहती है? आकाश में, ये ध्यान रखना। चिड़िया को वायु में मत कराना, चिड़िया को कहाँ पर करके आना है मेरे भाई? आकाश में करके आना है। ओके। अच्छा कौन इनसे सबसे डिफरेंट है, भिन्न है? ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है ना, अलग से वही है ऑड वन आउट वाला। तो बताइए, शंकु हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग। साथियों मैं पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो आकृति जो होती हैं दो प्रकार की हो जाती हैं। एक तो हो जाती है मेरे भाई 2D, जिनकी दो विमा होती हैं, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। एल फुल लंबाई और चौड़ाई। और एक आकृति होती है 3D, जिनकी लंबाई भी होगी मेरे भाई, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। वो हो गई 3D, जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 3D। केवल लंबाई चौड़ाई और 2D। अच्छा इसमें आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी चीज़ आती है। एक तो आपका त्रिभुज हो गया, कैसे भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे कैसे भी त्रिभुज का हो, समद्विबाहु, समबाहु, समकोण, जैसा भी त्रिभुज आप देखते हो, है ना। एक होता है भाई चतुर्भुज।
एक क्या होता है चतुर्भुज, त्रिभुज के साथ साथ एक चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, एक आयत भी एक चतुर्भुज होता है, वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज भी आ गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, सारे है ना, सम चतुर्भुज हो गया, ये सारे चतुर्भुज होते हैं। और एक अगला आता है वृत्त, क्या, वृत्त। तो ये त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त ये 2D में आते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। 3D में कौन आते हैं फिर, घन आता है भाई, घनाभ आता है, क्यूब, क्यूबॉइड है ना, बेलन, सिलेंडर है ना, घन, घना, बेलन, शंकु किस में आता है, 3D में आता है, और गोला। तो इनको देख कर जाना, क्या, गोला, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, ये ध्यान रखना, क्योंकि इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होती है, 3D होती है, ठीक है, ऊंचाई जरूर होती है। तो ये क्या हो गया, 3D आकृति हो गई, ये 3D हो गई, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला है ना, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज। अब देखो वृत्त 2D, वृत्त क्या हो गया, 2D है ना, मैंने बताया वृत्त ये रहा, त्रिभुज, त्रिभुज ये रहा, काय में आ गया बताओ, 2D में। अच्छा वर्ग काय में आ गया, चतुर्भुज कोई भी हो, चाहे आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, कौन सा भी चतुर्भुज हो, वो किस में आते हैं, 2D में। तो ये भी किस में आ गया, 2D में। अच्छा ये शंकु किस में आता है, 3D में। घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला, ये सब 3D में है। तो बताओ सबसे डिफरेंट कौन सा, सबसे डिफरेंट कौन सा, शंकु। तो ऐसे क्वेश्चन अब आप करके आ जाओगे, अब आप ऐसा क्वेश्चन 100% करके आ जाओगे, अब आपको समस्या नहीं आने वाली। चलिए अब चलते हैं आगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाइयों, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, देख लेना, एक से एक बढ़कर एक है। गुच्छे, अंगूर, झुंड। साथियों अंगूर को, अंगूरों का क्या होता है, गुच्छे होते हैं, अंगूरों के क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं। तो झुंड किसके होते हैं, झुंड किसके होते हैं। अगर झुंड भीड़ होती है तो भीड़ क्यों शब्द यूज करते, फिर तो भीड़ यूज करते, झुंड क्यों करते हैं, भीड़ को नहीं करते। मुर्गी या चूजे, अच्छा मुर्गी या चूजे को नहीं कहते हैं ना, क्योंकि चूजे क्या होता है, मुर्गी के बच्चे। मक्खियों का भी झुंड नहीं होता है, पालतू पशुओं का झुंड होता है। जैसे कई सारे गाय जा रही हो तो गायों का झुंड जा रहा है, कई सारे भेड़ जा रही हो तो भेड़ों का झुंड होता है, कई सारे अगर बकरियां जा रही हो तो बहुत सारी पालतू पशुओं का झुंड जा रहा है ना, भेड़ों का झुंड जा रहा है, बकरियों का झुंड जा रहा है, भैंसों का झुंड जा रहा है। तो ये सारे पालतू पशु होते हैं ना, उनके लिए झुंड शब्द यूज करता है। तो झुंड किसके लिए, पालतू पशुओं का है। झुंड किसके लिए, पालतू पशु के लिए। झुंड किसके लिए, 3-4 बार बोल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्याही, पेन, रक्त, रक्त। देखिए स्याही, पेन में क्या होती है, स्याही होती है, पेन में क्या होती है, स्याही होती है। तो रक्त काय में होता है, रक्त काय में होता है। पेन में क्या होती है, स्याही होती है, पेन में क्या होती है, स्याही होती है ना, पेन में स्याही डालोगे तभी तो लिख पाओगे। तो रक्त किस में होता है, रोग में तो रक्त नहीं होता भाई, रोग में चिकित्सक के अंदर रोग होता है, लेकिन अकेले चिकित्सक के अंदर रोग वो हो रक्त, ऐसा नहीं, हमारे अंदर भी तो रक्त है ना। अस्पताल में तो भाई ईंट पत्थर होते हैं, तो इनमें तो रक्त का कोई काम ही नहीं है। तो इसका मतलब सिराएं, जो सिराएं होती है ना उनमें रक्त होता है, सिराएं, सिराएं, सिराओं में क्या होता है, रक्त होता है, सिराएं जो नसें होती हैं उनमें। आग, आग, राख, विस्फोट क्या आएगा, बढ़िया वाला क्वेश्चन, शानदार वाला क्वेश्चन मेरे भाई, गजब क्वेश्चन। आग, राख, आग, राख, आग लगने पर राख बनती है, आग जब पूरी तरह से लग जाती है तो सब कुछ जल करके राख हो जाता है, विस्फोट होने पर सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या ज्वाला बचती है भाई, ज्वाला तो बचेगी नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मृत्यु, अकेली मृत्यु नहीं बचती है ना, ध्वनि, ध्वनि तो तभी होती है, बचती नहीं है ना। बचता क्या है, सब कुछ जलने के बाद मलबा बचता है, विस्फोट के बाद क्या बचता है, मलबा बचता है। आदमी जीवनी, आदमी की जीवनी होती है, अपनी बायोग्राफी होती है। तो राष्ट्र का क्या होता है, आदमी की जीवनी होती है, बायोग्राफी होती है। तो राष्ट्र का क्या होता है, लोग थोड़ी ना होते, भूगोल ना होता, क्या होता है, हर एक राष्ट्र का अपना इतिहास होता है, जिससे पता चलता है कि वो कितना शक्तिशाली राष्ट्र है। ठीक है, जिस प्रकार जीवनी से पता चलता है कि आदमी किस तरीके का है, ऐसे इतिहास से पता चल जाता है राष्ट्र किस प्रकार का है ना। तो इतिहास संबंधित आएगा, क्या, इतिहास आएगा। बढ़िया वाला क्वेश्चन, एकदम शानदार। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप इस क्वेश्चन को देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा। भाई सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ऊर्जा, ऊर्जा का शक्ति ग्रह कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं, ऊर्जा का शक्ति ग्रह। ऐसे डीएनए किससे संबंधित होता है, डीएनए, 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 ठीक है, डीएनए आपने पढ़ा हुआ, आरएनए और डीएनए। तो डीएनए काय के लिए उत्तरदायी होता है, सर प्रजनन के लिए नहीं होता, गति के लिए नहीं होता, प्रतिरक्षा के लिए नहीं होता, वंशानुक्रम, एक दूसरे में अपने गुण जाते हैं उनके लिए डीएनए, ठीक है, डीएनए इसके लिए। और
उत्तरदायी होता है, साइंस का टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, मरुस्थल मृगमरीचिका, कुछ लोगों के समझ में नहीं आता मृगमरीचिका किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं। आप जब पश्चिमी राजस्थान में जाओगे ना, आप जब पश्चिमी राजस्थान में जाओगे, कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में जाओगे, पश्चिमी राजस्थान में जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा भाई यहाँ पे तो पानी है। आप थोड़ा दूर देखोगे तो आपको रेत से ऐसा लगेगा यहाँ पे पानी है, लेकिन जब आप वहाँ पर जाके देखोगे ना, तो एक्चुअल में वहाँ पर पानी नहीं होगा। तो इसी बीमारी को, इसी समस्या को, मरुस्थल की इसी समस्या को मृगमरीचिका कहा जाता है। ऐसे ही समुद्र में क्या होता है, समुद्र में इसी प्रकार क्या कहा जाता है, अल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल। मरुस्थल में मरीचिका होती है, मरुस्थल में मृग मरीचिका होती है, समुद्र में क्या होता है, अलिनीलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शानदार वाला क्वेश्चन भाई, शेर प्राइड। अब कुछ लोग तो कहेंगे सर शेर तो समझ में आ गया, सर शेर तो समझ में आ गया, सर प्राइड क्या होता है, सर प्राइड तभी तो आंसर कर पाएंगे। जो शेर का प्राइड से रिलेशन होगा वही बिल्लुओं का किसी से होगा। अब प्राइड क्या होता है, ये भी एक समस्या है। तो शेरों का जो झुंड होता है ना, शेरों का झुंड मेरे भाई प्राइड कहलाता है। जिस प्रकार पालतू पशुओं का झुंड कहलाता है ना, अंगूरों का गुच्छा कहलाता है, इसी तरह से शेरों का झुंड प्राइड कहलाता है। तो बिल्लियों का झुंड गुच्छा तो नहीं कहलाएगा अंगूर के लिए। ये मैंने बता दिया, झुंड पालतू पशुओं का होता है। स्कूल तो कोई झुंड नाम का शब्द ही नहीं होता, तो क्या आएगा, क्लाउडर कहलाएगा। बिल्लियों का जो झुंड होता है ना, बिल्लियों का झुंड होता है, उसको मेरे भाई क्लाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाउडर कहते हैं। लिख लिया करो, लिख लिख के याद करो। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का शक्ति ग्रह, डीएनए वंशानुक्रम क्रम के लिए होता है। मरुस्थल मृगमरीचिका, ऐसा लगता है पश्चिमी राजस्थान में कि यहाँ पर पानी है, लेकिन जाने पर पता चलता है पानी नहीं होता। तो समुद्र से संबंधित जो होता है उसको अलिनीनो कहा जाता है। और बाकी ज्योग्राफी में पढ़ लेना आप, अलिनीनो होता है, क्या होता है, अलिनीनो, ऑप्शन ए हो गया। शेरों का झुंड प्राइड कहलाता है, तो बिल्लियों का झुंड क्या कहलाता है, क्लाउडर कहलाता है। अच्छा, अगला, कबूतर शांति का प्रतीक होता है भाई। एक सेकंड मेरे भाइयों, एक सेकंड, थोड़ा सा रुको रे, थोड़ा सा रुक जाओ रे, अरे थोड़ा रुक जा रे। कबूतर का क्या होता है, कबूतर शांति का प्रतीक होता है भाई। कबूतर कभी लगड़ते झगड़ते नहीं होते हैं। कबूतर क्या होता है, शांति का प्रतीक होता है। तो बता दो, सफेद झंडा किसका प्रतीक होता है, कबूतर शांति का प्रतीक होता है। सफेद झंडा मित्रता का होता है ना भाई, जीत का होता है ना, आत्मसमर्पण। जब आत्मसमर्पण दिखता है, ऐसा लगता है कि हम हारने वाले हैं, तो खुद को सरेंडर कर देना है ना। खुद को अच्छे अच्छे डाकू भी तो सरेंडर कर देते हैं। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण को क्या कहा जाता है, आत्मसमर्पण को सफेद झंडा। आत्मसमर्पण के लिए किसका, सफेद झंडा। तो सफेद झंडा किसके लिए, मैं एक बार लिख देता हूँ जिससे आपको याद भी हो जाए। आत्मसमर्पण है ना, सरेंडर, सरेंडर कहते हैं ना, वो क्या हो गया, आत्मसमर्पण। और आत्मसमर्पण के लिए क्या हो गया, सफेद झंडा। अब भेड़ मटन, मटर नहीं है बेटा, ये मटर नहीं है, ये मटन ही है। ये क्या है, मटन। अब सर कहोगे कि ये भेड़ क्या होता है, क्या इनका झुंड तो नहीं होता, कहीं इनका दूध तो नहीं होता। नहीं मेरे भाई, ये भेड़ का मांस होता है। भेड़ का जो मांस होता है ना, भेड़ के मांस। अब मांस भी पढ़ने पड़ेंगे। तो हिरण्य का मांस क्या कहलाता है, बोल दो जरा, बोल दो भाई। हिरण का मांस क्या कहलाएगा, भेड़ का मांस मटन कहलाता है। हिरण का मांस क्या कहलाता है मेरे लाडलो, बेनीजन कहलाता है। हिरण का मांस क्या कहलाता है, बेनीजन कहलाता है। हिरण का मांस क्या कहलाता है, बेनीजन कहलाता है। हिरण का मांस क्या कहलाता है, बेनीजन कहलाता है। बोलो, भेड़ का मांस मटन कहलाता है, हिरण का मांस बेनीजन कहलाता है। अच्छा, महासागर और तालाब, इसमें क्या रिलेशन है, महासागर से तालाब कैसे बन सकता है। तो उसी तरीके से किलोमीटर से क्या बनेगा, महासागर से जैसे तालाब बनता है, ऐसे ही किलोमीटर से क्या बनेगा। सर महासागर बहुत बड़ा होता है, ये बड़ा रूप होता है, और ये इसका सूक्ष्म रूप हो गया, ये बहुत छोटा होता है महासागर। और ये छोटा रूप, ये बहुत बड़ा रूप होता है, और तालाब छोटा रूप होता है। ऐसे ही किलोमीटर होता है बड़ा रूप, इसका सूक्ष्म रूप है ना, मापने की बड़ी इकाई क्या हो गई, किलोमीटर हो गई। तो छोटी रूप और इकाई कौन सी होगी, सूक्ष्म रूप कौन सा होगा, बता दो भाई। क्या सेंटीमीटर होगा, या मीटर होगा, या मिलीमीटर डेसीमीटर होगा। तो क्या होगा, मिलीमीटर होगा। साथियों, एम सी डी, ये ट्रिक याद रख सकते हो, एम सी डी
MDHK। अब कुछ कहेंगे ये क्या है भाई, M का मतलब होता है मिलीमीटर, MM मिलीमीटर है ना। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर। डेसीमीटर, डेसीमीटर। मीटर, क्या मीटर। डेकामीटर, डेकामीटर। हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। और लास्ट में होता है किलोमीटर। तो किलोमीटर आपने देखा सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी किलोमीटर, तो सबसे छोटी कौन सी, मिलीमीटर। MM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। सूक्ष्म रूप इसका क्या हो जाएगा, MM हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, मिलीमीटर हो जाएगा, MM हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो कितनी मेहनत लगी होगी इस क्वेश्चन को लिखने पर, आप ये तो सोचो कितनी मेहनत लगी होगी, कितना टाइम लगा होगा। चीता कब, अब कब नहीं, ये टाइम नहीं है, कब आएगा कब जाएगा वो वाला कब नहीं है भाई। चीता क्या होता है, चीते का जो बच्चा होता है ना, चीते का बच्चा मेरे भाई कब कहलाता है, चीते का बच्चा। मुर्गी का बच्चा क्या कहलाएगा, मुर्गी का बच्चा क्या कहलाएगा बताइए, क्या मुर्गा कहलाएगा, बच्चा थोड़ी ना मुर्गा कहलाएगा। मांस खाने की चीज़ पक्षी भी नहीं कहलाएगा। मुर्गी का बच्चा चूजा कहलाता है, ये ध्यान रखना। मुर्गी का बच्चा क्या कहलाता है, चूजा। शेर का बच्चा क्या कहलाता है, सर शेर का बच्चा शावक कहलाता है, या जिसको छौना भी कहते हैं। शेर का बच्चा क्या कहलाता है, शावक या छौना कहलाता है। चीते का बच्चा कब कहलाता है, मुर्गी का बच्चा चूजा कहलाता है। शेर का बच्चा शेर शावक या छौना कहलाता है। अच्छा, समुद्र का क्या होता है भाई, समुद्र का तट होता है, समुद्र तट बैठा था। समुद्र तट ही तो सब कुछ चलता है। तट का मतलब एक तरीके से किनारा होता है। समुद्र का किनारा होता है ना, उसको तट कह जाता है। तो बताइए किनारा किसका होगा, पर्वत का किनारा नहीं होता भाई। गंगा मुहाना नहीं, नदी सभी नदियों का, अकेली गंगा का थोड़ी होगा। यमुना जो भी है, चाहे छोटी वो नदी हो चाहे कितनी भी बड़ी नदी हो, उन सभी का नदी का किनारा कहलाता है। नदी का क्या कहलाता है, किनारा। अकेली गंगा का किनारा नहीं कहलाएगा। ठीक है। खिलाड़ी टीम, बहुत ही शानदार, एकदम शानदार क्वेश्चन मेरे भाई। स्टार वाला क्वेश्चन, स्टार वाला क्वेश्चन। खिलाड़ी टीम, खिलाड़ियों से क्या बनी होती है, टीम होती है। खिलाड़ियों का झुंड कहें या खिलाड़ियों से टीम बनी होती है। तो जहाजों का क्या बनता है, जहाजों से क्या बनता है, कप्तान। जहाजों को चलाने वाला कप्तान होता है, लेकिन बंदर का थोड़ी ना होता। पोत भी नहीं होता, क्या पोत भी नहीं होता, क्या होता है, जहाजों का बेड़ा होता है। यहाँ पर जहाज इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर जेड़ों खिलाड़ियों का टीम होता है, खिलाड़ियों से टीम बनी होती है। ऐसे ही जहाजों से बेड़ा बना होता है। जहाजों से क्या बना होता है, बेड़ा बना होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो गया, क्या हो गया, बी हो गया मेरे प्यारे साथी। देख लो, एक पर एक खतरनाक क्वेश्चन लगेगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप स्किप कर सको। एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप कर सको। नींव भवन, साथियों नींव भवन की नींव होती है। भवन की क्या होती है, नींव होती है। तो संविधान किसका होता है, किसको चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, बिल्कुल नहीं। राज्य चला, अकेले राज्य, ये पूरे राष्ट्र के लिए, क्या पूरा राष्ट्र, पूरा देश इसी पर डिपेंड होता है, संविधान पर। ठीक है। जैसे अब भगवान भवन किस पर डिपेंड है, नींव पर, ऐसे ही पूरा राष्ट्र किस पर डिपेंड रहता है, संविधान पर। इसके सारे अनुच्छेद वगैरह इंपोर्टेंट होते हैं। अच्छा, लोमड़ी चालाक, अब ये तो समझ गए लोमड़ी कैसी होती है, चालाक होती है ना, है ना। लोमड़ी कैसी होती है, चालाक, इसलिए इसका स्वभाव हो गया एक तरीके से। लोमड़ी का जो स्वभाव होता है ना, आपने सुना भी होगा, कहानी वगैरह सुनी होगी। लोमड़ी कैसी होती है, हमेशा चालाक होती है, बुद्धू कहीं नहीं बनाई गई, है ना। एक चींटी वाली होगी तो उसमें भी वो स्वभाव तो उसका चालाक बनने का था, लेकिन गलती होगी, उससे बेचारी पकड़ गई, है ना। तो खरगोश कैसा होता है, सर खरगोश साहसी नहीं होता। ऐसे थोड़ी होता है कि आ जा तू, मैं नहीं जा रहा, है ना। खतरनाक भी नहीं होता, डरपोक होता है। जैसे ही आप खरगोश के पास जाते हो, खरगोश आपसे डर के भागता है या आपसे लड़ने को तैयार हो जाता है, बताइए। तो खरगोश कैसा हो जाता है, डरपोक हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, शानदार क्वेश्चन थी। सभी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देना। इतनी बेहतरीन क्वेश्चन, एक पर एक क्वेश्चन शानदार लगा, और यहाँ से आने के चांस रहेंगे। साथियों, इसी तरह की नई नई वीडियो आपके लिए लग कर आता रहूँगा। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी साथी तैयारी वाला हो उसको शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय, राम नाम।